हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एसएससी सीएचएसएल के अंदर रेशियो और प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 51 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी को डिस्कस करेंगे अपन इस एक ही वीडियो के अंदर। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, हमने जो सीएचएसएल 2021 है उसकी चैप्टर वाइज सीरीज है वो स्टार्ट की है, और इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने करवा भी दिए, और आने वाले कुछ दिनों में बाकी के सारे चैप्टर भी हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हेल्पफुल होगा। मतलब अभी जितने भी अपने रेलवे के, तो अभी ऑलमोस्ट मतलब अभी ग्रुप डी का ही एग्जाम है, बाकी तो अभी कोई अपडेट है नहीं इतना। पर एसएससी के जो भी एग्जाम है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ या कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन है। जैसे कि हमने परसेंटेज से अभी 80 क्वेश्चन किए थे, तो एक टॉपिक के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी चीज़ों को समझने में। और अभी देखो जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने का टाइम भी है, क्योंकि अगर अपना सीजीएल या सीपीओ की बात करें तो दोनों एग्जामों में अभी टाइम है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको अभी जितना ज़्यादा चैप्टर प्रैक्टिस हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको ये तो पता ही होगा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो कि एसएससी में जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें तो, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ को डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी जो रिसेंट में पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो इस चीज़ का। जैसे अभी सीजीएल मेंस हुआ है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो जो टीसीएस ने पूछा है, तो वो भी मोर देन सफिशियंट है मैथ सेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलो अपन सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो अपना पहला क्वेश्चन है, बोला द मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन इन द रेशियो 4:5। दो पर्सन है जिनकी जो मंथली इनकम है उसका रेशियो अपन को गिवन है 4:5। और देन बोला गया है कि जो पर मंथ 50 रुपये बचाते हैं, और उनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:9 है। तो पूछा है कि उनकी जो मंथली इनकम है वो कितनी कितनी है। ठीक है, देखो इसमें लगाएंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अपना इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग है इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता है। देखो कैसे लगेगा, देखो हमें जो चीज रेशियो निकालना होता है ना, जैसे यहाँ पे पूछा है कि मासिक आय क्या है, जो इनकम क्या है, तो जो चीज निकालनी है उसका रेशियो आप पहले लिखो। यहाँ पे पूछा है कि जो मासिक इनकम है, जो उनकी मंथली इनकम है, उसका रेशियो क्या है 4:5, ये हमने लिख दिया। देन आगे बोला है जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, जो व्यय का रेशियो है, वो क्या है 7:9, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और देन यहाँ पे बोला है कि दोनों 50 रुपये पर मंथ बचा दें, तो 50 ये और 50 ये। तो ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लो। तो 9×4 = 36 और 7×5 = 35। एक यूनिट, इस एक यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, 7×50 और 9×50, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो देखो 50 तो कॉमन ही है, और 9 - 7 2, यानी 2×50, यानी एक यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी। हमसे पूछ रहे हैं उनकी जो इनकम क्या है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 400, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो ए और जो अपने दो पर्सन है उनकी इनकम हो जाएगी 400 एंड 500। ये तो आसान क्वेश्चन था अपना, एकदम नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे ही था। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ जिससे अगर अपना आ जाए तो थोड़ा आपको क्लियर विजिबल होगा। ओके, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर नजर नहीं आएगा आई थिंक, लेकिन थोड़ा सा जूम तो हो रहा है। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि तीन संख्याएं ए बी सी, उनका रेशियो ये गिवन है, और इन नंबर्स का योग अपना 441 है। देखो ए बी सी अपने तीन नंबर हैं जिनका रेशियो कितना गिवन है अपन को, 15:21:27, और इनका सम भी गिवन है। देखो अगर इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 63 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 441। ठीक है, देखो ये आपको पता है कि 21 से कट रहा है, क्योंकि 21 या 63 होते हैं, और ये तो 21 का स्क्वायर ही है, और 3 से 7 टाइम कट जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 7 निकल के आ गई। हमसे पूछा है बी और ए के बीच अंतर। बी और ए के बीच अंतर कितना है अपना 6 यूनिट, और सी और बी के बीच अंतर, सी और बी के बीच अंतर कितना है, ये भी 6 यूनिट। और बी और ए के बीच अंतर तथा सी और बी के बीच अंतर, बी ए और सी और बी, इनके बीच अंतर का अनुपात निकालना है। ओके, तो देखो जब अंतर ही सेम है, 6 है, तो रेशियो भी 1:1 ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी तृतीय अनुपाती निकालना है। आपको पता है कि तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। मान लो एक नंबर अपना ए है, वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। मान लो अगर तृतीय अनुपाती अपना एक्स मान लूँ मैं, तो क्या होता है अपना एक्स होता है वो होता है b² / a। निकालते कैसे हैं, जैसे कि a है, b है, और तृतीय अनुपाती ये x है, तो a का जो अपना b से रेशियो बराबर होता है b का अपना x से रेशियो। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा b² / a।
ये ऐसे डायरेक्ट पता होना चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल अपना बी सी बाई ए होता है। तो बी स्क्वायर मतलब जो पहला वाला नंबर ए होता है, दूसरा वाला बी, तो बी का स्क्वायर मतलब 28 गुणा 28 बटे ए कितना है अपना 14। तो 14 से ये कितना कट जाएगा 2 टाइम, और 28 दूनी 56। तो 56 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। दो मित्र हैं अपने जिनकी जो आय है, सॉरी आयु है यानी एज है, उनका रेशो 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद यह 19:23 हो जाता है। ठीक है। देखो इसमें भी अपन कौन सा मेथड लगा सकते हैं, पहले इस क्वेश्चन को प्रॉपर मैं स्क्रीन पे लाता हूँ। इनका जो एज का रेशो था 7:9 था, 10 ईयर बाद यह रेशो कितना हो गया 19:23। इसमें भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे तो एज में भी अपना लगता है। देखो यहाँ पे सिर्फ 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, वही दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। तो 23 7 कितने होते हैं अपने, आई थिंक 161 होते हैं, और 19 नम्मा कितने होते हैं अपने 171। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा 10 यूनिट। तो यहाँ पे जो 10 यूनिट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 19 दाई का 190 और 23 दाई के 230, और दोनों का डिफरेंस तो 190 और 230 40। तो 10 यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। पूछ रहा है कि अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। ओके देखो ये अपना एक रेशो की वैल्यू 4 हो गई। अगर मैं प्रेजेंट में मेरे को निकालनी होती तो 7 चौके 28, और इसकी कितनी हो जाती 9 चौक 36 ही हो जाती। लेकिन पूछ रहा है 7 साल बाद। तो अगर मैं इस पहले पर्सन की बात करूँ 7 साल बाद, जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, 7 ईयर और बाद इसकी आयु तो कितनी हो जाती 35 हो जाती। और अगर इसकी 7 ईयर बाद देखते तो कितना हो जाता 36 और 4 43 हो जाता। हमसे पूछा इन दोनों का एवरेज यानी 35 + 43 का औसत, तो 2 से भाग दे देंगे, 5 3 8, और ये अपना कितना है 4 3 7, तो ये आ जाएगा 39। 78/2 करते हैं तो कितना आता है 39, जो कि ऑप्शन है अपना डी। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला ए एंड बी शेयर ए फ्यू मार्बल्स इन द रेशो 4:5। इफ बी गेट्स 10 मार्बल मोर देन ए देन व्हाट इज द ए शेयर। ओके देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ए और बी का रेशो 4:5 है, और बोल रहा है कि जो बी है 10 ज़्यादा, बी है जो 10 मार्बल ज़्यादा है, जबकि रेशो के अकॉर्डिंग एक ज़्यादा है। एक यूनिट की वैल्यू 10 है। हमसे पूछा है कि ए के पास कितने होंगे, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 40। तो रेशो के तो अभी तो काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें। ठीक है। बाकी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोल रहा है कि 48 72 एंड 104 का फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर x है तो x क्या होगा। मैंने आपको अभी बताया था फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, BC/A। अपना B है 72 और C है अपना 108। डिवाइड करना है A से। A क्या है अपना 48। ठीक है। काट लेते हैं 12 चौक 48, 12 नंबर 108, 4 से जाएगा 18 टाइम, और 18 नंबर होते हैं अपने 162, तो 162 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, इन पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं रेशियो में। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी कुछ इसी तरीके है। क्या पूछा है इसमें भी, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल ही पूछा है। तो अभी मैंने बताया फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है BC/A। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे फॉर्मूला बनाने बैठ रहे हो। 10 × 12/5, 5 से 2 टाइम कट जाएगा अपना ये, और 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल पे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 13 21 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, तो मैंने इतनी बार फॉर्मूला लिख दिया, पर कुछ चलो एक बार फिर लिख देता हूँ। BC/A यानी 13 × 17 बटे ए क्या है अपना, सॉरी ये 13 × 21 था, 17 नहीं है। मैं वही सोच रहा था 7 से तो कोई कटेगा नहीं, 13 × 21 है। 7 से अपना ये 3 टाइम कट जाएगा, और 13 तो 39, तो 39 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको पहले मैं प्रॉपर स्क्रीन में लाता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच ए ग्रोसर शुड मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ पल्स कॉस्टिंग 75 एंड 90 पर kg respectively, so as to get a mixture costing of ₹80 पर kg। देखो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है अपना। एक दुकानदार है जो 75 रुपये पर kg और 90 रुपये पर kg की जो दाल है उनको मिलाता है। तो पूछ रहा है किस रेशो में मिलाए जिससे कि वो 80 वाले मिक्सचर की बन जाए, मतलब 80 रुपये पर kg की। तो सिंपली अपना एलिगेशन लग जाएगा, 80 - 75 5, और 90 - 80 10। तो 10:5 है, जिसको थोड़ा अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है अपना डी। ओके देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बोला एक बीकर है जिसमें लिक्विड है, और क्या है 3 पार्ट अपना
3 पार्ट विच वाटर एंड 7 पार्ट आर मेडिसिन। एक अपना जो मिक्सचर है उसमें मेडिसिन और क्या है, वाटर और मेडिसिन है 3:7 में। देन आगे बोल रहे हैं तो जो ये अपना मिक्सचर है इसका कितना भाग पानी से बदले, जिससे कि परिणामी मिश्रण में पानी और जो औषधि है मेडिसिन है उसका रेशो 1:1 हो जाए। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं मिश्रण का कितना भाग पानी से बदले, तो बदल रहे हैं ना पानी से, तो दूसरा आप इसमें देखो वाटर के साथ दूसरा कहता है मेडिसिन, तो मेडिसिन पर फोकस करो। मेडिसिन है अपना 7 और ये कितना आएगा, टोटल आएगा 3 और 7 10। ठीक है, मान लो कि इसका के पार्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं और बाद में 1:1 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1 + 1 2, 2 से 5 टाइम कट जाएगा, तो जो के है वो अपना कितना आएगा 5/7। ठीक है, लेकिन ये के अपना आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो अपना किसका आया है, अपन को रिप्लेस करना था पानी से, तो पानी का कैसे करेंगे 1 - के कर लो आप। ठीक है, क्योंकि अपना 5 पार्ट तो इसमें क्या हो गया, मेडिसिन ही हो गया, तो 1 - 5/7 ऐसे समझ सकते हो आप। 7 - 5 कितना आएगा 2/7, या डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि 5 पार्ट अपना इसमें मेडिसिन का है, तो जो रिप्लेस करेंगे वो 2 पार्ट होगा, टोटल अपना 7 है तो 2/7 आएगा। ठीक है, ये एक इसका स्टैंडर्ड तरीका है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। ओके, इसके बाद अपना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी लेंथी सा लग रहा है दिखने में। बोल रहा है कि इन ए स्कूल यूजिंग स्कूल बस, बाइक एंड बाइसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट आर इन द प्रोपोर्शन 6 3 एंड 1। एक स्कूल में परिवहन के रूप में कुल बस, बाइक और साइकिल है, उनका जो उपयोग करने वाले छात्र हैं वो 6:1 रेशियो में है। यदि स्कूल की कुल जो संख्या है वो 1200 है, तो बोल रहा है कि परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये भी बोल रहा है कि प्रत्येक छात्र परिवहन के लिए दिए गए 3 माध्यमों में से केवल एक का ही प्रयोग करता है। देखो 6 और 3 9 और 1 10, टोटल अपना उनको जो 10 रेशियो है उसकी वैल्यू 1200 गिवन है, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या, और देखो साइकिल के कौन से थे, पहला था अपना बस से, दूसरा बाइक से, और जो थर्ड वाले थे वो साइकिल से थे, यानी 1 रेशियो ही पूछा है, तो 120 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, बोल रहा है कि 27 और 28 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो अभी मैंने बताया था थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b² a। b की वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे 18, तो 18 × 18 बटे a है अपना 27। 9 से कट जाएगा 3 टाइम, 9 से कट जाएगा 2 टाइम, 3 से कट जाएगा 6 टाइम, 6 दूनी 12, 12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना सी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, प्रोपोर्शन पे अपने काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी चेक कि थोड़ा क्लियर विजिबल तो है ना स्क्रीन पे। देखो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस रवीना एंड शीतल हैड टू ट्रेवल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव हाउसेज टू देयर वर्क प्लेस इज 4:7। रवीना और सुहेल है, ठीक है, उनके द्वारा अपने घरों से जो कार्यस्थल है या जो उनके रेस्पेक्टिव हाउसेज हैं और उसका जो वर्क प्लेसेज है उनके बीच जो तय की जाने वाली डिस्टेंस है वो 4:7 में है। देन बोल रहे हैं सुहेल को 63 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, तो रवीना को कितनी तय करनी पड़ती है। देखो ये 4:7 में है, रवीना और सुहेल, आर और एस लिख दूं, और बोल रहा है कि सुहेल है वो 63 किलोमीटर चलता है, यानी 7 की वैल्यू 63 है, कितना टाइम है 9 टाइम। तो पूछ रहे रवीना को कितनी चलनी पड़ेगी, तो 4 का 9 टाइम, 4 का 9 टाइम कितना हो जाएगा 36, 36 आ जाएगा, ऑप्शन अपना डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर इन द 3:4। एक मिक्सचर है जिसमें अपना कॉपर और ब्रॉन्ज है, उसका रेशियो 3:4 गिवन है अपन को। ठीक है, एक क्या है अपना कॉपर है और दूसरा ब्रॉन्ज, जिसको मैं बी से लिख लेता हूँ या ब्रॉन्ज ही लिख देता हूँ। ठीक है, और ये अपना कॉपर है 3:4 में है। ठीक है, देन बोल रहा है और 450 ग्राम ऑफ एन एलॉय। ठीक है, 450 है और यहाँ पे 350 है, कुछ तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है सवाल में। ठीक है, आगे बोला था क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ कॉपर टू बी एडेड टू इट टू मेक द रेशियो ऑफ 4:3, यानी बोल रहे हैं कॉपर की कितनी मात्रा मिलाएं जिससे कि जो रेशियो है वो 4:3 हो जाए। देखो रेशियो अपना 3 4 था, 4 3 हो गया, मिला कॉपर है, ब्रॉन्ज तो जबकि अपना सेम होना चाहिए फिर तो। अब ब्रॉन्ज को सेम बना लेते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज को तो हमने छेड़ा ही नहीं है ना, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 बन जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 और 3 चौके 12, और यहाँ पे अगर बात करें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 चौके 16 और 4 3 12। देखो यहाँ पे यार ये दोनों डेटा अपने डिफरेंट है। अब पहले मैं इंग्लिश वाले से करके देखता हूँ, अगर आंसर अपना आ गया तो फिर इसको भी हम अपडेट कर लेंगे। बोला कि इनिशियल में 450 ग्राम था, यानी 12 और 9 21 की वैल्यू है अपनी कितनी 450।
इसको काटेंगे तो 3 से 7 टाइम और 3 से अपना 150 टाइम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 150/7। पूछा क्या है कि कितना अपन ने कॉपर मिलाया। ठीक है, देखो कॉपर 9 था और यहाँ पे 16 हो गया, 7 यूनिट मिलाया है तो ठीक है। वैल्यू किसकी चाहिए फिर, अपन को 7 की चाहिए, तो उस हिसाब से तो अपना आना चाहिए 150 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, जबकि 150 कोई ऑप्शन में है नहीं, यानी कुछ तो इसमें गड़बड़ है। सेकंड वाला डेटा यूज करते हैं हम। ठीक है, हिंदी वाला यूज करते हैं। 12:9 21 रेशो की वैल्यू है अपनी 350। 7×3 = 21 और 7×5 = 35। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50/3। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी, 9 से 16, 7 यूनिट की वैल्यू। तो 7×5 = 35, 350/3। तो यह आ जाएगा 3 × 3 और फिर 3 × 3 बचे 2, 20, 3×6 = 18, 116.67 आ रहा है। यानी कि जो अपना हिंदी वाला डेटा है ना, ये सही है। इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। ये अपना 450 ग्राम नहीं होगा, इसको मिटा के मैं यहाँ पे 350 कर देता हूँ। ठीक है, ये है अपना 350 ग्राम। ठीक है, अब ठीक है ना। तो ये अपना 350 ग्राम था। अब वो एक्चुअली थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9, 16 एंड 4, 9। 9 और 16 और 4 और 9 के मध्य अनुपाती का अंतर कितना होगा। तो आपको बताइए कि मध्य अनुपाती क्या होता है। मान लो कोई मध्य अनुपाती x अगर मैं मानूँ तो क्या होता है, √AB। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा अपना, ये 16 9 है और यहाँ पे मध्य अनुपाती हो जाएगा 4 9। इनका डिफरेंस निकालना है। 16 9 144 का 12, 4 9 36 का 6, 12 - 6 कितना आ जाएगा, 6, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ओके, देखो इसके बाद अपना जो क्वेश्चन नंबर 16 है, बोले इन इलेक्शन 4 कैंडिडेट वर देयर इन ए फ्रे। एक इलेक्शन है हुआ जिसमें 4 कैंडिडेट हैं वो खड़े हुए थे। तीन जिनमें से 3 को 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था और 2 3 4 के अनुपात में वोट मिले हैं। ठीक है, कुल अपने जो वोट डले हैं दैट इज 189,000। एंड द फोर्थ, चौथे उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं वो है अपने 18,000। फोर्थ कैंडिडेट को 18,000 वोट मिले हैं। राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले। ओके, देखो यहाँ पे बोला गया है कि टोटल अपने पास 4 कैंडिडेट हैं और 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया है और उन्हें 2 3 4 के अनुपात में वोट मिले हैं, 2 3 और 4। ठीक है, और कुल वोट अपने देखो 1,89,000 इकाई ढाई सैकड़ों 1,89,000 डले हैं, जिसमें से 18,000 वोट मिले हैं जो अपना फोर्थ दल था, यानी जो फोर्थ कैंडिडेट था। तो देखो बचेंगे कितने, 1,89,000 तो अपने ये हो चुके हैं, जिसमें से हम माइनस करेंगे कितने, 18,000। तो कितने बचेंगे, देखो 89 में से अपने अगर 19 जाते तो 170 बचते, 1,70,000, 70 ही बचेंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पे एक्चुअली पूरा 19 नहीं जा रहा है, 18 ही माइनस करना है, तो 1,71 बचेगा। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख इतना बचेगा। अब देखो ये रेशियो है अपना 4 और 3 7 और 2 9, यानी 9 की वैल्यू है इतनी। तो 1 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 9 एकम 9, देन बचेंगे कितने अपने यहाँ पे 7 8 बच जाएंगे और 9 9 81 और ये 000 और आ जाएंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 19,000 है, तो 2 3 4 के अनुपात में बांटता है, तो 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौको 76। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना जो क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 21। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा अपना, अगर x अपना थर्ड प्रोपोर्शन है तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है b² / a। b की वैल्यू अपने 21 है, तो 21 × 21 डिवाइड बाई 9। 3 से काटेंगे तो 7 बार ये 7 बार ये 49 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट। कौन सा जो रेशियो है वो सबसे छोटा है। ये जो गिवन रेशियोज, देखो एक तो अपना है 3/4। आपको पता है 3/4 कितना होता है, इसको परसेंटेज से आप सॉल्व कर लो, 75% होता है। और अपना जो 1/2 है, हालांकि कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हो, पर परसेंटेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये अपना 50% है। तीसरा है अपना 2/5, और आपको पता है 2/5 अपना 40% होता है। और जो लास्ट है 1/3, 1/3 पता है आपको कितना होता है, 33 या 33.33%। पूछा है कि कौन सा रेशियो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, यानी 1/3 वाला, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना पहला। ठीक है, ये हो जाएगा अपना सही जवाब। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19।
यहाँ पे बोल रहा है कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए नंबर एंड 20 इज 50 व्हाट इज द नंबर। एक संख्या और 20 के बीच जो अपना मीन प्रोपोर्शन है वो 50 है, तो संख्या क्या होगी। देखो आपको पता है मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी। एक संख्या में मैं x मान लेता हूँ, दूसरी संख्या 20 है, इनके बीच मीन प्रोपोर्शन यानी अंडर रूट x गुणा 20। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी है, 50 दी है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तभी तो अपना ये रूट हट पाएगा, तो ये आ जाएगा 20x जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा फिर 50 गुणा 50। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया और दो से अपना ये 25 कट जाएगा और 25 पंजे 125। तो जो वो संख्या हो रही होगी वो कितनी आ जाएगी 125, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है कि ए बी और 2:5 में है और बी और सी है 3:4 में है, तो ए बी सी कितना होगा। ठीक है, ऐसे रेशियो लेना मैंने आपको बहुत बार बताया है। ए बी अपना 2:5 में, हालांकि काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो मैं बताता हूँ उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। ए देखो आप, ए सिर्फ यहाँ पे है ना, तो हम रेशियो तो आएगा हमारा ए बी सी का। ए अपना यहाँ पे है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6। बी देखो, स्टार्टिंग बी की यहाँ से थी, फिर बी यहाँ था, तो ऐसे है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 15। 6 और 15 से आंसर चालू होगा, एक ही ऑप्शन है। पूरा वेरीफाई भी कर सकते हो। सी यहाँ पे है और इसके ऊपर बी है, तो डायरेक्ट सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस आपको पोजीशन देखनी है कौन सा कहाँ है। ओके, इसके बाद देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि y है वो x के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो देखो y प्रोपोर्शनल है x के, तो जब इसको हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k मान लेते हैं। बोले जब x की वैल्यू 42 है तो y 61 है। 61, मुझे लग रहा है इस डाटा में कुछ तो गड़बड़ है। y की वैल्यू 61 है तो अपना x 42 है और ये तो k ही आ जाएगा, यानी k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 61/42। कुछ कट तो रहा नहीं है इसमें। बोले जब x 54 होगा तो y का मान क्या होगा, तो y अपन को निकालना है और k अपना आ गया 61/42 इंटू 54। ठीक है, 6 7 42 और 6 9 54। अगर ये 63 होता तो 7 9 63 9 81, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखो इतना तो कंफर्म है कि इस डेटा में कुछ गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ क्या हो सकती है, अगर मान लो ये 62 होता तो 62/42 होता, तभी भी शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 से 31 टाइम और 2 से ये कितना जाएगा अपना 21 टाइम, लेकिन फिर भी ये 21 9 9 नहीं, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है इस डेटा में। ठीक है, देखो ये ऐसा हो सकता है कि ये जो y 61 है ना, ये 61 ना हो गया 63 हो, क्योंकि तब अपना ये कट जाएगा। पर पता नहीं है फिर आंसर इनमें से कोई आएगा भी या नहीं। ठीक है, ठीक है, देखो मान लेते हैं हम, चलो अगर नहीं भी आएगा तो हम मान लेते हैं कि ये जो y है ना ये अपना 63 रहा होगा, 61 नहीं है। ठीक है, तो इस y को हम 61 को काट देते हैं, इसको 63 मान लेते हैं। यहाँ पे y को 61 काट के 63 मान लेते हैं। ठीक है, फिर सारे ऑप्शन हो सकता है अपने इनमें से कोई आ जाए, नहीं आएगा तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। y है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी y प्रोपोर्शन में है x के। तो जब यहाँ से आप ये हटाओगे प्रोपोर्शन का साइन तो एक कांस्टेंट k आएगा। ठीक है, अब हमने बोला कि y जब अपना 63 है तो k इंटू एक्स कितना है 42 है। यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो 21 दूनी 42 और 21 या 63, यानी जो k है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, बोल रहा है जब x 54 होगा तो y कितना होगा, तो y बराबर k इंटू एक्स। के है अपना 3/2 इंटू एक्स कितना है 54। 2 से जाएगा 27 टाइम और 27 से 81। ठीक है, तो 81 तो अपना है नहीं, तो ये सब ऑप्शन तो हटा दो, बाकी अपना। ठीक है, यहाँ पे हमें डेटा एग्जैक्ट नहीं पता है, बस ये हमने माना है। अब हो सकता है कि एग्जैक्ट डेटा होता तो अपना आंसर आ जाता, पर वो अपने पास है नहीं। बस मैंने ये डेटा इसलिए मान लिया जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए, क्वेश्चन भले ही कुछ भी हो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं एक्स वाई और जेड है जिनका जो सैलरी है वो 2 3 5 के अनुपात में है, और जेड का हमें सैलरी निकालना है। जेड का जो सैलरी है वो एक्स से कितना अधिक है। ओके, देखो तो फिर ये जो सैलरी है एक्स वाई जेड है अपने पास, जो किस प्रकार है 2 3 5 के अनुपात में है। ठीक है, बोल रहे जेड का वेतन एक्स के वेतन के कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ये जेड का वेतन 5 है और एक्स का वेतन 2 है, तो कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स का वेतन 2 के रेस्पेक्ट में। आपको पता है 3/2 का परसेंटेज में लिखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 50 टाइम जाएगा और 50 या 150, तो 150% इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन अपना डी है।
ठीक है। गला थोड़ा पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा चौक सा हो रहा है। एक्चुअली गला मेरा थोड़ा पता नहीं कुछ दिन से खराब सा ही चल रहा है। बोले द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। देखो आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, अपना बी सी बाई ए होता है। बी अपना क्या है, अपने पास 21 है, सी अपने पास 28 है, और ए कितना अपने पास 14। 7 से काटेंगे 2 टाइम, 7 से काटेंगे 3 टाइम, 2 से कटेगा 14 टाइम, 14 तिया 42, 42 है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। बोल रहे हैं कि कुछ लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने एक परीक्षा में भाग लिया है। लड़कों का औसत स्कोर 52 है, बॉयज है और अपने पास गर्ल है। बॉयज का जो औसत स्कोर 52 है और गर्ल्स का 72 है, जबकि उनका जो कंबाइंड है एवरेज है वो 60 है। ठीक है, तो इसमें अपना क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। ठीक है, ये रेशियो जो बचेगा उसको यहाँ लिख रहा हूँ। 60 माइनस 52 8, 72 माइनस 60 12। इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो बोल रहा है कि परीक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो ये इन्हीं का रेशियो निकल के आएगा जो कि 3:2 हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन पे सवाल था ये अपना। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। बोला गया है कि 0.04 और 0.0036 का मध्य अनुपाती निकालना है, मेन प्रोपोर्शन निकालना है। आपको पता है मध्य अनुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी। इसको मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 4 बटे कितना आ जाएगा, 100 आएगा, इंटू इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 36 बटे कितना आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आएगा। 4 का अपना 2 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा। देखो 10 की पावर 4 ये है, 2 ये है, 6 है, 10 की पावर 6 है। अंडर रूट लेंगे तो 1/2, तो 10 की पावर 3 आएगा, मतलब 3 जीरो आएंगी। और 2/6 मतलब 12 तो अपना आएगा, लेकिन पॉइंट आएंगे अपने 3 के बाद पॉइंट, तो ये आएगा 0.012, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना। बोल रहा है कि पी क्यू आर आर बेस्टमैन, 3 बैट्समैन हैं। एक मैचमैन के द्वारा बनाए गए रन का रेशियो दे रखा है। पी और क्यू का अपन को गिवन है, कितना है, 16 और 17। और आगे क्यू और आर का भी गिवन है। क्यू और आर का कितना है, 15:16। देखो क्यू तो अपना दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो सेम हो पाएगा। ये 16 × 15 और ये कितना हो जाएगा अपना 17 × 15। ठीक है, तो ये वाला क्यू भी सेम होना चाहिए। 15 तो ये है, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 17, 17 से किया है तो ये भी 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो टोटल बोल रहा है कि मैच के अंत तक उन सभी के द्वारा बनाए गए कुल रन इतने हैं। कुल कितने आएंगे, देखो ये आ जाएगा 15 6 के 90, 80 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितने आ जाएंगे अपने पास, 24। ठीक है, तो 240 हो गया। क्यू की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 105, 80 10, 15 एकम 15 और 10 25, 255। क्यू तो अपन निकाल चुके हैं, आर को निकालेंगे। आर आएगा 17 पंजे 85, 17 6 के 102, 80 10, 17 एकम 17 और 10 27। ठीक है, बोल रहा है कुल रन 956 है। अगर मैं तीनों को जोड़ू तो 5 और 2 7, और 4 और 5 9, 9 और 7 16, 80 1 1 और 2 3 3 2 5 5 2 7, 767 की वैल्यू 956 है। तो बोल रहा है कि आर ने कितने रन बनाए और वो भी निकटतम इंटीजर में निकालना है। आर अपना क्या था, आर अपना था 272, तो 767 इंटू 272 इसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, देखो 2 3 6 और ठीक है, देखो इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो इसको आप सॉल्व कर लेना, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो है ही। इसका आंसर आएगा 339 पॉइंट समथिंग जीरो कुछ ऐसे आएगा, तो अप्रोक्स में जो इंटीजर में 339 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप, बाकी कोई कट रहा है तो देख लेना। इसके बाद है कि यदि P है वो Q के क्या है, प्रोपोर्शन में है, और Q 232 होने पर P अपना 227 है, तो Q 116 होगा, तो P का मान क्या होगा। ऐसा सिमिलर सवाल अगर आपको याद है तो जस्ट अभी हमने किया था, जिसमें मैंने कहा कि डेट अभी अपने पास एग्जैक्ट नहीं है, कुछ मिस्टेक है उसमें। P अगर अपना Q के प्रोपोर्शनल में है, इसका मतलब है P बराबर एक कांस्टेंट K लगाना पड़ेगा, जिससे कि अपने एक इक्वेशन बन जाए P बराबर KQ। बोल रहा Q अपना 232 है और P 227 है, 227 बराबर K इंटू Q कितना है अपना 232। ठीक है, 2 और 3 5 5 2 7, तो यहाँ से K अपना जो आ गया है दैट इज 227/232। ये K की वैल्यू आ चुकी है। पूछा गया है उसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि जब Q 116 है तो P का मान क्या होगा। P अपन को निकालना है और K अपन का आया है 227/232 इंटू क्यू, और क्यू कितना है अपना, ये जो इक्वेशन है ना इसी में वैल्यू रख रहा हूं मैं। क्यू है अपना 116,
16 200, ये 2 टाइम कट जाएगा देखो, और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 113.5 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। ओके, इसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर है 28। यहाँ पे बोला गया है कि ए है वो वेरी करता है जॉइंटली विद बी एंड सी। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 3 है, सी बराबर 2 है। फाइंड ए व्हेन बी बराबर 5, सी बराबर 7। ठीक है। तो यार ये थोड़ा सा तो डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है, तो इम्पोर्टेंट तो है, और अगर मैं कहूँ तो मुझे भी ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। डाउटफुल से मतलब इसका कॉन्सेप्ट मुझे खुद को डाउट लग रहा है कि कैसे होगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए है वो संयुक्त रूप से बी और सी के साथ प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, प्रोपोर्शन में है, इतना तो समझ आ रहा है। संयुक्त रूप से मतलब कैसे होगा? ए बी प्लस सी लेना होगा या बी गुना सी लूंगा? आई थिंक बी गुना सी लेना होगा। ट्राई करके देख लेते हैं। ए प्रोपोर्शनल होगा बी सी। ठीक है, कंबाइन हो गया बी सी। अगर हम इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आएगा और बी सी इस तरीके से आना चाहिए अपना। ठीक है, के बी सी, कौन बनेगा करोड़पति नहीं है ये, के इंटू बी सी है। ठीक है। बोल रहा है कि ए की वैल्यू अपनी 6 है और के हमें फाइंड करना है, और बी कितना है अपना 3 है, सी अपना 2 है। तो अगर यहाँ से इस तरीके से देखें तो फिर 3 दूनी 6 यानी के 1 आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो जब यहाँ पे हम जो सेकंड केस है, बोल रहा है कि बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 7 और ए निकालना है, तो ए बराबर आएगा के जो कि 1 है और बी जो कि 5 है, सी जो कि 7 है। तो ए आना चाहिए 35। देखो आंसर तो मैच तो कर रहा है एक ऑप्शन, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल है कि कॉन्सेप्ट यही लगेगा नहीं। अगर यही लगेगा तो ठीक है, बाकी किसी को और कुछ समझ आता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। मैंने डाउटफुल यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं टेलीग्राम से, वो सिर्फ पीडीएफ के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वीडियो सारे क्वेश्चंस की नहीं देखते हैं। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 एंड 4096। 64 और 4096 के बीच मध्य अनुपाती निकालना है। आपको पता ही मध्य अनुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी, यानी 64 गुना 4096। ठीक है। देखो 64 का 8 हो जाएगा, और ये 4096 बेसिकली क्या है? देखो आपको पता है कि 2 की पावर 10 हमारा कितना होता है, 1024 होता है। इतना तो पता होना चाहिए। अगर मैं इसका 4 टाइम कर दूं, इसका भी 4 टाइम हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा अपना 4096। ठीक है। और इसको अपन ने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ये। ठीक है, कलर बदल के लिख देता हूँ मैं। ये 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी ये 2 की पावर 12 है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो कि ये 4096, 2 की पावर 12 है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट पावर 1/2 होती है, तो बाहर तो 2 की पावर 6 ही निकल के आएगा। तो 8 गुना, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 4 16, और उसको 4 से और मल्टीप्लाई करना है, 64 हो जाएगा। तो ये 8 की पावर 2 है, ये 8 है, 8 का क्यूब हो गया बेसिकली, तो 512 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि इस शॉपकीपर मेक्स 3 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपए 50, 60 एंड 75। एक दुकानदार है जो 50 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी और 75 रुपए पर केजी के 3 चावल है, जिनको 3 1 2 में मिलाता है, तो प्रति किलोग्राम मिश्रण का एवरेज मूल्य क्या होगा? ठीक है। देखो पहला है अपना, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो किस रेशियो में है ये, 3:1:2 में है। ठीक है। और ये अपना 50 रुपए पर केजी है, ये 60 रुपए पर केजी है, ये 75 रुपए पर केजी है। अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो मैं इसको डेविएशन मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है। डेविएशन मेथड से हम कैसे निकालेंगे, बाकी आप मल्टीप्लाई करके इन सबका सम, जो नंबर्स हैं रेशो का सम करके, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो ज़्यादा सही है। डेविएशन कैसे करते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 50 ही अपना एवरेज है। ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा है, ये अपना 60 है, हमने माना 50 है, तो कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, कितने पर, 1 रेशियो पर, तो 10 गुणा 1 प्लस, हमने माना 50 है लेकिन ये 75 है, कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, कितने पर, 2 रेशियो पर, तो 2। और डिवाइड करते हैं ये तीनों रेशियो में, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो देखते हैं कि ये कितना आता है। 50 तो अपना था ही, 25 दूनी 50 और 10 और 60, 60/6 कितना आता है अपना 10, तो 50 और 10 कितना आ जाएगा, 60। तो 60 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हाउस होल्डर स्पेंड हिज मंथली सैलरी ऑफ 7200 ऑन डिफरेंट आइटम। अपना जो मासिक वेतन है वो 7200 रुपये है, अलग अलग जो खर्चे हैं उन पर अपना वो स्पेंड करता है।
इफ ही स्पेंड 4000 ऑन फूड एंड 400 ऑन एजुकेशन देन द सेंट्रल एंगल्स रेस्पेक्टिवली आर व्हाट। ठीक है, देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरा अगर इसको हम जैसे DI में रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल में रिप्रेजेंट करें तो 360 बनता है टोटल एंगल, उसकी वैल्यू यहाँ पे देख रखी है 7200। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, अपन से पूछा है, क्या पूछा है, एक तो अपन 4000 रुपये खर्च कर रहे हैं और एक अपन कितना कर रहे हैं, 400 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो 4000 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे एक यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, 360/7200। ठीक है, ये एक यूनिट की वैल्यू है। अगर एक तो हमें चाहिए 4000 की, तो 4000 की निकालनी है, तो देखो इसमें तो जीरो से जीरो कट जाएगा और 36 दूनी 72 यानी 1/20 आ गया ये तो। ठीक है, लेकिन अपन को निकालना है यहाँ पे 4000/20, तो जीरो से जीरो गया और दो दूनी चार यानी एक तो आ गया अपना 200 डिग्री। ठीक है, 200 डिग्री तो आना है स्टार्टिंग में, लेकिन 200 यहाँ पे भी है, 200 यहाँ पे भी है, अभी तो सिर्फ अपने दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए हैं। तो अब अपन क्या निकालेंगे, एक 400 का और निकालेंगे। ठीक है, देखो 400 का निकालना तो बड़ा ही आसान है। जब आपने 4000 की वैल्यू निकाली, 4000 पे आपने जो एंगल निकाला वो अपना 200 डिग्री आया। ठीक है, अपन को चाहिए कितने पर एंगल, अपन को चाहिए 400 पर। तो 400 कैसे आएगा, इसमें डिवाइड अगर हम 10 कर दे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, तो एंगल में भी डिवाइड 10 हो जाएगा। ये 200 डिग्री है, इसमें 10 से डिवाइड करूँ तो एंगल आ जाएगा कि नहीं, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो एक 400 और 200 आएगा, एक 20 आएगा, ऑप्शन ए है, सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि एक राइस है विद 96 पर केजी और 104 रुपये पर केजी आर मिक्स विद ए थर्ड वेराइटी इन द रेशियो ऑफ 1:1:2। देखो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा एक रेशियो मिसिंग है, ये आएगा 1:1:2 इस तरीके से है। अपने तीन टाइप के राइस हैं, किस रेशियो में है, 1:1:2 में है। जो पहला राइस है वो 96 रुपये पर केजी का है और दूसरा राइस है 104 पर केजी का है। तीसरा राइस हमें निकालना है, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर का पता है कि 113 रुपये पर केजी है। ठीक है, तो इसमें हमको डेविएशन से लगा देंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप, टोटल हमारा जो एवरेज आ रहा है इनका वो 113 आ रहा है, जबकि ये अपना 96 है। तो 96 से ये कितना कम है, अगर देखा जाए तो 4 और 17 कम है। ठीक है, 17 कम है यानी माइनस में लिख देता हूँ, कम है तो और एक यूनिट, तो 17 गुणा 1 आ जाएगा ये। और ये 104 है, ये 113 से कितना कम है, 9 कम है ये भी, और इसका कितना है 1 यूनिट। ठीक है, तो ये टोटल देखो कितना आ गया, 17 और 9 अगर मैं बात करूं 26 यूनिट। इस 26 यूनिट की भरोताई कौन करेगा। ठीक है, ये अपना जो -26 आया इसको बैलेंस कौन करेगा, जो अपना तीसरा है ये दो रेशो। ठीक है, तो अब चूंकि ये -26 है तो ये क्या होगा, +26 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो भी अपना आएगा ना वो क्या होगा, 113 तो होगा ही, उसके साथ ये जो 26 है और ये जो और जुड़ जाएगा। लेकिन इस 26 को भी दो रेशो में बांटना है, क्योंकि ये 1:1:2 में था, जो थर्ड क्वांटिटी है वो दो रेशो में है, तो दो यूनिट में और बांट देंगे इसको। तो 113 और 13 ही आ जाएगा, 2 से 13 टाइम कट जाएगा, तो 113 और 113 कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना ऑप्शन नंबर बी है। देखो डेविएशन कुछ नहीं है, बस अपना एक जो एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, एवरेज निकालने का जो मेथड है उसी का थोड़ा एक शॉर्ट रूप है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 15 एंड 24। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे पूछा है, फिर तो दो ही रेशो देना चाहिए था, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है अपना B²/A। ठीक है, तो B मतलब 15 गुणा 15/4, ऐसा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 15 गुणा 15 बटे जब हम 4 करते हैं B²/A तो कुछ कटेगा तो है नहीं यहाँ से। और अगर मान लो ये शायद इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछना चाहिए था, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC/A, 15 गुणा 24/A, 4 6 की 24, फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ना रॉन्ग है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं अपन। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर 5, 6 एंड 8 इज व्हाट। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है अपना BC/A। ठीक है, B अपना है 6 और C अपना है 8 और A है अपना 5। ठीक है, तो ये आएगा 6 8 48, 48/5, तो ये आ जाएगा 5 नाम 45 और बचेगा कितना मेरे पास 3, 3/5 यानी 5 6 की 30, 9.6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सही है। देखो यार अपने इस पे जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, इन पे बहुत सवाल पूछे गए हैं, लगातार यही सवाल पूछे गए हैं। तो ये प्री में तो चूंकि ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए देखो प्री में स्कोर करना चाहे तो वो CGL हो CHSL हो, किसी में भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही हैं जो रिपीट होते रहते हैं। 3 और 27 का मध्य अनुपात ही निकालना है, तो 3 गुणा 27, 27 से 81 होता है, 81 का कितना आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन डी है।
इसके बाद पूछा है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 24, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, यानी बी स्क्वायर बाई ए। बी कितना है अपना 24 है, तो इसको मैं लिखूंगा 24 गुणा 24। एक सेकंड, 24 इंटू 24 था ना ये, 24 गुणा 24 बटे ए कितना है 15। 3 से काटेंगे 5 टाइम, 3 से कटेगा 8 टाइम, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 8 चौके 32, असिले 3, 8 दूने 16 और 3 19, 192 बटे 5। 36 पंजे 180 होता है, और इसका मतलब 32 टाइम तो भाग जाएगा और 190 टाइम चले जाएगा, और दो और बचेगा। 32 2/5, 32 नहीं, 36 और 2 38 आएगा ना, क्या लिख रहा हूँ मैं भी यहाँ। 36 पंजे 180 होता है, दो टाइम और चले गया। ठीक है, इसके बाद अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोला था रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3। ए और बी की जो आय है उसका अनुपात 4:3 है, और ए का व्यय है उसकी इनकम का 5/12 है, और बी का जो व्यय है उसकी आय का 7/15 है। उनके जो एक्सपेंडिचर है वह है, उसका डिफरेंस है 4500 रुपये। द डिफरेंस बिटवीन द देयर एक्सपेंडिचर इज, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पे आप लिख लो ये है 45। ठीक है, 4500 रुपये है। फाइंड द इनकम ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये अपना ए है और एक अपना बी है। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ, चलो दोनों लैंग्वेज में। इनकम का जो रेशियो है 4:3 है, ये 4 है ये 3 है। बोल रहा है ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का जो व्यय है वो 5/12 है उसकी आय का। ठीक है, तो ठीक है, देखो इसकी इनकम कितनी है, अगर मैं ए के एक्सपेंडिचर की बात करूँ, आपको पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, होता है कि नहीं। ए की इनकम 4 है, ठीक है, इसको ऐसे मान लो, ये ए है अपना, ये 4x है और ये 3x है। x लगा लो आप इसके साथ। बी का कितना है अपने पास, 3x है। क्या बोला है, ए का जो एक्सपेंडिचर है, यानी ए का एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा, वो है क्या है, उसकी आय का 5/12 है। आय कितनी है 4x, इसका 5/12 है, यानी इसका 5/12। 4×3 = 12, यानी कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो 5/3x आ जाएगा ये आ गया अपना 5/3x। ठीक है, और बी का जो व्यय है उसकी आय का 7/15 है। बी का व्यय, इसकी इनकम 3x, इसका 7/15, तो 7/15। 3×5 = 15, ये आ जाएगा 7/5x। ठीक है, हालांकि x लगाने की जरूरत थी नहीं, पर मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया। तो पूछ रहा है उनके जो व्यय है एक्सपेंडिचर है उनका अंतर कितना होगा। नहीं सॉरी, उनका अंतर तो दिया है, कितना है 4500। देखो ए का एक्सपेंडिचर है 5/3x और एक का है 7/5x, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो एलसीएम लेंगे हम 15, और ये चले जाएगा 5 टाइम 25 माइनस 5 में इसमें 3 टाइम 21, तो 5 25 माइनस 21, एक्स तो इनके साथ है ही, 25 माइनस 21 मतलब 4/15 एक्स आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 4500। हमसे पूछा है बी की आय निकालनी है, यानी 3x की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा 4500, इसके साथ ये 15 गुणा में चले जाएगा और 4 आ जाएगा डिवाइड में। पर हमको वैल्यू चाहिए 3x की, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अगर इसको हम काटते हैं तो 4500 को काटेंगे 4 से, तो कितना टाइम जाएगा, 11×4 = 44, 1125 टाइम कटेगा ये, 1125। तो 1125 तो ये, और 15 तो ये 45 ये, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको चलो यहाँ कर लेते हैं हम, 1125 45 से करना है ना, इसको 3 से अलग कर देते हैं, 15 से अलग कर देते हैं। जब 3 से करेंगे तो 3375 आ जाएगा, और 15 से और कर देते हैं, 15×5 = 75, असिलाई 7, 15×7 = 105, 105 और 7 112, असिलाई 11, 15×3 = 45, 45 और 11 46, 56 का 6 का 5 कैरी आई, और 15×3 = 45, 45 और 5 50, 50,625 आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, हालांकि इस रेशियो को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके, जिससे थोड़ा और आसान बन जाता। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। ठीक है, स्क्रीन पर आ तो रहा है ना। ठीक है, स्पेस कम है थोड़ा लिखने के लिए, चलो देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, इन ए क्लास ऑफ इन क्लास 8 ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल है जिसकी कक्षा 8 की बात कर रहा है। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट दोज प्लेइंग फुटबॉल इज 27। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है उसका रेशियो 27:13 है। मैं लिख दूं क्रिकेट को सी से, फुटबॉल को मैं एफ से लिख देता हूँ, दैट इज 27:13। ठीक है,
आगे बोल रहा है फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात। अभी हमसे दे रखा है फुटबॉल और दूसरा क्या दे रखा है, हॉकी। वो रेशियो कितना है, 26:14। यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 स्टूडेंट हैं और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपना फुटबॉल अगर सेम है, मतलब यहाँ भी फुटबॉल है यहाँ भी सेम है, तो ये रेशियो तो सेम होना चाहिए ना, 13 और 26। सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों का रेशियो निकल जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26। तो ये रेशियो मेंटेन हो गया। फुटबॉल का और हॉकी का तो अपना 14 है। बोल रहे टोटल 470 स्टूडेंट है, इनका सबका सम करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6 10, 10 और 4 14, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 94 है। 94 की वैल्यू क्वेश्चन में है, ये 470। आपको पता है कि 94 47 से 2 टाइम कटता है और ये 47 का 10 टाइम है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। पूछा क्या था, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज। ठीक है, देखो यार एक और चीज है, अपन को जो परसेंटेज पूछा है तो ये फालतू की रामायण अपन को निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा है तो डेटा का इसमें कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ये जो डेटा दिया गया है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमसे पूछा है क्रिकेट का परसेंटेज कितना होगा। तो ये अपना जो परसेंटेज इसको थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 7 टाइम जाएगा, 2 से 13 टाइम जाएगा और 2 से 27 टाइम जाएगा। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 27। टोटल कितने हैं अपने, 27 13 40 और 47। 27/47 परसेंटेज हटाने के लिए 100। अब बस इसको डिवाइड करना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, सारे ऑप्शन अपने 55 54 57 56 इसके आसपास है। तो देखो 270 है पहले। 270 अगर मैं 40 से दूंगा, मतलब 47 से दूंगा तो 5 टाइम ही जा पाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी सारे 5 5 है, तो अपना उनको सोचने की भी जरूरत नहीं है। 47 × 5 कितना होता है, 5 7 35, 3 कैरी और 5 को 20 और 3 23, 235। और ये अपना 270 है, यानी 35 अपने पास बचा। और अब अपन उतारेंगे जीरो, 350। इसको 47 से डिवाइड करना है। तो देखो 6 टाइम तो कम रह जाएगा अगर 47 का 7 टाइम करते हैं, क्योंकि अगर ये 50 होता ना, 50 का 7 टाइम 350 होता। जब 50 से ही ये 7 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 47 से तो ऑफकोर्स होगा, यानी 57 7 टाइम तो कंफर्म जाएगा। तो फिर एक ही ऑप्शन है अपना 7 पॉइंट में करके। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो। उसको मैंने 50 से देखा कि 50 से जब मैं 350 को डिवाइड करता हूँ तो ही 7 टाइम जाता है, तो 47 से तो ऑफकोर्स जाएगा, उससे ज्यादा टाइम जाएगा नहीं, ना ही अपने पास ऑप्शन है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सवालों में जो डेटा दिया है उसकी जरूरत नहीं होती, पर हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वापिस अपना एक क्वेश्चन है, इन पंचायत इलेक्शन, एक पंचायत का इलेक्शन हुआ है। 3 कैंडिडेट वर इन द फ्रे, 3 कैंडिडेट हैं जो अपने इलेक्शन में खड़े हुए हैं। द लूजिंग कैंडिडेट गॉट एन इक्वल नंबर ऑफ वोट एंड द विनिंग कैंडिडेट गॉट एज मैनी वोट एज द रेस्ट ऑफ द 2 गॉट कलेक्टिवली। ओके, देखो अपने टोटल 3 कैंडिडेट खड़े हुए और जो कैंडिडेट अपना हारा है उनको क्या है, बराबर बराबर वोट मिले हैं, और जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको उतने वोट मिले हैं जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये। एक बात बताओ, एक अपना विनिंग कैंडिडेट है, ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूं कि अपने 3 कैंडिडेट हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। बोले जो लूजिंग कैंडिडेट है, ये वाला लूजिंग कैंडिडेट मान लेता हूँ, इसको लूजिंग कैंडिडेट मान लेता हूँ। दोनों को इक्वल नंबर ऑफ वोट मिले हैं, मान लो इसको 1 वोट मिले हैं तो इसको भी 1 वोट मिले हैं। और यहाँ पे एक लाइन बोली गई थी कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको उतने वोट मिले हैं जितने बाकी दोनों हारने वाले को मिले हैं, यानी इसको 2 रेशियो मिलेंगे, तभी तो अपना ये आएगा। तो ये बेसिकली कितना हो गया, 2 3 और 1 4 यूनिट हो गया। यहाँ पे बोल रहे थे डाले गए जो टोटल वोट हैं वो 750 हैं, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 1500 है। तो सभी वोट है उनको वैलिड मानते हुए जो जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। ये अपना विनर है ए, तो इसका आधा कर दो, तो 1500 का आधा 750 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल से सिंपल बेहद आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 40 है। बोला गया है कि 81 और 27 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, b² a, यानी 27 × 27 डिवाइड बाई 81। 27 से 3 टाइम जाएंगे और 3 से 9 टाइम जाएंगे, तो 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना p/q, अपन को 10/11 गिवन है। और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे इंग्लिश ऊपर वाला रेशियो अपन को क्लियरली दिखे। p/q है 10/11 है, q/r है 11/12 है, p+q q+r और r+p निकालना है। ठीक है, देखो
पहले हम पी क्यू आर का पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। पी रेशियो क्यू अपन को गिवन है 10:11। देन फिर क्या है क्यू रेशियो आर। क्यू रेशियो आर कितना है 11:12। ठीक है, देखो यहाँ पे तो रेशियो बड़ा ही बैलेंस है। यहाँ पे क्यू था अपना जो 11 है, यहाँ पे भी क्यू था वो भी 11 है। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अपना पी क्यू आर रेशियो अपने को बैलेंस ही दे दिया। किस तरीके से, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है पी प्लस क्यू यानी इन दोनों का सम 10 और 11 21। क्यू प्लस आर इन दोनों का सम 12 और 1 13 और 10 23। 21 और 23, 23 एक प्राइम नंबर है। 21 के बाद 23 एक ही ऑप्शन में है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फर्दर करना चाहो तो कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है। और फिर आर प्लस पी निकालना है, यानी आर ये वाला और पी ये वाला। 12 और 10 22। ठीक है, इसके बाद है अपना बोल रहा है कि 16 24 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए बी सी बाई ए। बी अपने पास 24 है, सी अपने पास 8 है, ए अपने पास 16 है। 8 से 2 टाइम कट जाएगा और 24/2 कितना आ जाएगा 12। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 36 54 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। अभी अपन ने निकाला है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है बी सी बाई ए। ठीक है, इसी पे सवाल भर भर के आया, इसी कॉन्सेप्ट पे। 36 गुणा 52/ए 18। 18 दूनी 36 और 52 दूनी 104, तो 104 आ जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर है, बी सी बाई ए यानी 8 गुणा 30/ए। ए है 5, 5 6 के 30, 8 6 के 48, 48 आ जाएगा। फिर पूछा है वापस थर्ड प्रोपोर्शनल पे पूछ दिया। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, बी अपने पास है 24, तो 24 गुणा 24। आपको स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो जिससे, क्योंकि बाद में भी तो आपको काटना ही है। 8 से गया 2 टाइम, 8 से गया 3 टाइम, 2 से गया 12 टाइम, और 12 3 हो जाएगा 36। बोला कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। बी सी बाई ए होता है थर्ड प्रोपोर्शनल अपना। तो नहीं, सॉरी, थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये तो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए, यानी बी स्क्वायर बाई ए निकालना है। बी अपने पास 63 है, 63 इंटू 63 डिवाइड बाई ए। ए कितना है 42। इसको काटो, 21 से 2 टाइम, 21 से 3 टाइम। ठीक है, और तो कटेगा नहीं, तो 63 या 189 हो गए, और इसको 2 से और डिवाइड करना है। 190 होते तो कितना हो जाता 95 हो जाता, लेकिन उससे आधा कम आएगा 94.5। काट लो, दो दूना 18 और 2 चौके 8। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है इन ए बैग ब्लैक टैबलेट कवर एंड व्हाइट टैबलेट कवर आर इन द रेशियो 5:9। एक बैग है जिसमें ब्लैक टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट जो कवर है व्हाइट, इनका जो रेशियो है 5:9 में है। यदि उसमें से 450 व्हाइट टैबलेट कवर हैं तो काले कितने हैं। देखो 9 की वैल्यू 450 है, जस्ट कितना है 50 गुना है इसका। तो ब्लैक का पूछ रहा है 5 का 50 गुना, 5 5 25, कितना हो जाएगा 250, 250। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 6 और एक अन्य संख्या के बीच मध्य अनुपाती 30 है। 6 एक संख्या मैं मान लेता हूँ x, मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट ए बी। ये अपना 30 है, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 6x बराबर 30 गुणा 30 900 हो जाएगा। हमको x चाहिए, 15 6 के 90, यानी x आ गया 150। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन। बोले फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 144 एंड 225। 144 और 225 के बीच क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी मध्य अनुपाती निकालना है। तो ये आ जाएगा 144 गुणा अंडर रूट ए भी होता है मेन प्रोपोर्शनल, ये 225। आपको पता है 144 का 12 होता है और 225 का 15 होता है। 15 गुणा 12 करेंगे तो 15 ढाई का 150 और 15 दून 30, और तो 150 और 30 180 आ जाएगा। ऑप्शन सी है। ओके, इसके बाद देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि आरएम में सोहम का व्यय और बचत है। सोहम है अपना जिसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 5:1 में है। आपको पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो ये कितना हो जाएगा 6। बोला है कि उसके वेतन में 25% इंक्रीज हुआ, जो उसका इनकम है 25% बढ़ा, सेविंग है 20% बढ़ा। बोला सोहम करंट एक्सपेंडिचर दिस। देखो ऐसे सवालों में मुझे लगता है जो आप गलती कर सकते हो वो ये है। ठीक है, हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलती आप ना करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलती कर सकते हो आप। यहाँ पे बोल रहा है कि जो इसका वेतन है 25% बढ़ा, तो आप यहाँ इसका 25% बढ़ा के ही नहीं लिखना है। मतलब आप, हम जनरली ऐसे निकालते थे ना कि ज्यादातर ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जिससे अपना टोटल नहीं लिखना होता है। जैसे कि इसका 25% कितना होगा 1/4 यानी 1.5 आएगा।
तो हम सिर्फ बढ़ा हुआ वैल्यू लिख देते थे और उससे ही अपने आंसर्स निकल जाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बोल रहा है कि जो ये वर्तमान व्यय दे रखा है, तो बढ़ा हुआ नहीं है, ये वर्तमान है, तो इसलिए आपको टोटल ही लिखना पड़ेगा, यानी 1.5 है इसका ये। तो टोटल कितना हो जाएगा अब यहाँ पे, 6 पहले था, 1.5 बढ़ गया, 7.5 है बराबर। बोल रहा है इसकी बचत 20% बढ़ी। एक का 20% कितना होता है, 1/5, और एक का 1/5 मतलब 0.2 बढ़ गया, यानी ये 1.2 है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो 7.5 में से 1.2 माइनस कर दो, 5 माइनस 2 3 और 7 माइनस 1 6, 6.3 यूनिट है। अब जो यहाँ पे दे रखा है कि जो 6.3 यूनिट है, इसी की वैल्यू है 4347, करंट में एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी कि आप सिर्फ बढ़ी हुई चीजें लिख दो फिर आपका आंसर नहीं आए। 21 से कट जाएगा 63 टाइम, 0.3 टाइम, और 21 दूनी 42, बचेगा कितना, 1 14, भागने जाएगा 7, तो 0 और 21 अंत 147, और 3 से इसको काटूंगा तो 3 6 18 और 3 नाम 27, ठीक है। और इसका पॉइंट यहाँ है वो 0 इसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 690 आ गई। पूछ रहा है इसका प्रारंभिक वेतन क्या था, यानी 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 700 होता तो 4200 हो जाता, लेकिन 60 कम हो जाएगा, तो 41 40, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर अगर ये 700 होता तो 4200 होता। अब 10 गुणा 6 ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 गुणा 6 कम कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है 51, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये बोल रहा है कि A/B इतना है, B/C इतना है, ठीक है, और ABC निकालना है। A/B कितना है अपना, 2/3 है, और B/C अपन को गिवन है, दैट इज 6/8। ABC निकालना है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था। कैसे निकालते हैं अपन रेशो, A को देखो यहाँ पे है, उसके बाद कहीं नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12। B को देखो, B यहाँ पे है और एक B यहाँ पे है, तो जैसे है ना तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18। C देखो, C सिर्फ इस लाइन में है, तो इस लाइन को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 24। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपन, 2 से जाएगा 12 ही है ना, ये सही तो किया है ना अपन ने, 2 3 था, 6 8 था, 2 6 की 12, 3 6 की 18, 3 8 24, ठीक है। 2 से जाएगा अपना 6 टाइम, बेसिकली 6 से ही कट जाएगा ये ना, तो 6 2 नहीं 12, और 6 3 18, और 6 चौके 24, 2 3 4 में आएगा, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, जो ये CHSL का, ठीक है। तो एक्चुअली जो रेशियो है ना, ये तो अपना मेरे को इजी लगा ओवरऑल देखा जाए तो। फिर भी देखो टोटल अपने 51 क्वेश्चन हैं, और टोटल अपना जो पेपर हुआ था ये 42 शिफ्टों में हुआ था, यानी अपन ऐसा समझ सकते हैं कि एवरेज एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका आना ही है। कुछ शिफ्टों में क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2 2 क्वेश्चन भी इससे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आसान टॉपिक है, तो इसका क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं देखो, कुछ लोग अभी मैं मेंसुरेशन करवाने की सोच रहा था, पर मेंसुरेशन में टोटल आई थिंक 131 क्वेश्चन है, यानी लगभग एक शिफ्ट से अपने 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो उसका वीडियो काफी लंबा बनेगा, तुम ये कह सकते हो कि लगभग 5 घंटे का बनेगा, और मुझे पता है कि आप बड़े वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, तो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं 2 3 पार्ट में करवाऊँ, ठीक है। मैं तो एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। हालांकि देखो, पढ़ने वाले ऐसे नहीं है कि 5 घंटे की वीडियो नहीं देखेंगे, जो पढ़ने वाला होगा वो जरूर देखेगा, जिसको टाइम पास करना होगा वो बस यूट्यूब पे ऐसे ही दिन भर घूमता रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। सॉल्व PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। बाकी सारे अपडेट मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, दिन में बहुत सारे अपडेट होते हैं, तो इसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब होता है तो आप म्यूट करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे बार बार दिन भर में। या फिर एक काम कर सकते हो, कोई एक ऑथेंटिक चैनल देख लो जो अपना अपडेट देता रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होगा, क्योंकि कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जो सारे एग्जाम के अपडेट देता है, तो पर टेलीग्राम पे आपको मैं सारे अपडेट दे देता हूँ, तो वो ज्यादा सही है आपके लिए, ठीक है। कोई और भी आप ज्वाइन कर सकते हो, पर मैं PDF वगैरह भी सब उसी पर शेयर करता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।